बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज 31 जनवरी 2024 और बुध का दिन है। आज हम बात करेंगे खल बनोला के कारोबार के हवाले से, जो पाकिस्तान में खल बनोला का बिज़नेस करते हैं उस हवाले से आज तमाम डिटेल और आज की जो सूरत हाल है और आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है उसके बारे में तमाम दोस्तों को आगाह करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आज के खल बनोला के रेट्स हैं सिंध के और पंजाब के, उसकी डिटेल देंगे। फिर इसके बाद आपको तमाम दोस्तों को जो स्टॉक इस वक्त इंतहाई तेज़ी से और इंतहाई घटता हुआ जो स्टॉक है सिंध का, उसके बारे में बताएंगे। और फिर आइंदा आने वाले महीने में इलेक्शन के बाद फरवरी और मार्च की जो सूरत हाल रहेगी उसके बारे में भी तमाम दोस्तों को तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। आज की अगर हम दोस्तों बात करें खल की, तो खल के जो आज सिंध के रेट्स थे दोस्तों, वो 2600 से लेकर 2800 रुपये तक रेट्स आज हमें मौसूल हुए हैं। और 2700 और 2725 रुपये तक के काम होते हुए आज नज़र आए हैं। लेकिन एक डिमांड भी जिन लोगों के पास अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं उनकी तरफ से 2800 की डिमांड भी हमारे सामने आज आई है। लेकिन फ़िलहाल 2800 में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सामने नहीं आया, लेकिन 2725 रुपये तक हमारे सामने आज रेट्स वाज़े हुए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में भी जो खल के रेट हैं वो 2800 से लेकर 3000 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आज वाज़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गुज़िश्ता हफ़्ते जो खल के रेट सिंध में इंतहाई कम हो गए थे, 2550 की सतह पर आए थे। और फिर अगर आज की हम बात करें तो आज इसमें एक बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ बढ़ता हुआ रेट भी हमारे सामने आया है। तो उसकी सबसे मेन वजह जो हमारे सामने दोस्तों आई है, अब जैसा कि ज़्यादातर जो खल बनोला है वो सिंध से पंजाब की तरफ जाता है और KPK की तरफ जाता है, लेकिन आज गुज़िश्ता दिन और आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन में लोकल ब्रोकर्स की तरफ से और लोकल डिमांड जो है खल की वो बढ़ती हुई हमें नज़र आई, जिसके बाद जो लोकल मार्केट है उसमें उसके रेटों में एक वाज़ेह इजाफ़ा देखा गया है। और हम स्टॉक की अगर बात करें तो जैसा कि मुख्तलिफ़ काटन फैक्ट्रियोज़ में और आयल मिल्स में और दोस्तों से जो रिपोर्ट्स ली गई उसके मुताबिक अगर हम ज़िला घोटकी की बात करें, इसी तरह अगर डेहरकी, घोटकी, पन्नुआ, केल, रोढ़ी, सालेपट और इसी तरफ अगर हम खैरपुर की तरफ जाएं, रानीपुर की तरफ जाएं, तो यहाँ पर जो खल का दोस्तों स्टॉक है वो इंतहाई तेज़ी से कम होता जा रहा है। और अगर हम काटन जिनिंग सेक्टर की बात करें तो इस वक्त जो खल का स्टॉक मौजूद है वो अगर इन तमाम अज़ला की जिन इलाकों की मैंने बात की, अगर यहाँ की बात करें तो 2 लाख से 2.5 लाख मन से ज़्यादा का स्टॉक इस वक्त नज़र नहीं आता। और इसी तरह मुख्तलिफ़ आयल मिलों की अगर बात करें तो आयल मिलों में कदरे जिनिंग फैक्ट्रियों से कुछ स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिंध में अब ज़्यादातर ऑयल मिल्स सरसों पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो जिनके पास स्टॉक हैं उनको उस खल को उन्होंने स्टॉक किया है और होल्ड कर दिया है। इसी तरह अगर हम बात करें, आज कुछ दोस्तों से ज़िला सांगड़ में बात हुई और इसी तरह शहदादपुर में भी कुछ दोस्तों से खल के हवाले से तमाम तफसीलात ली गई, तो वहाँ पर भी दोस्तों सूरत हाल यही है कि तेज़ी से खल बनोला की सेल का सिलसिला जारी है और लोकल डिमांड भी बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। उसकी अगर हम पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में निस्बतन जो खल की डिमांड है वो कम है। अगर हम देखें सिंध की, तो सिंध में अब इसकी डिमांड बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। पंजाब में दोस्तों इलेक्शन की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो कारोबार है वो कुछ दिनों के लिए उसमें एक खामोशी और जो कारोबार का हुजूम है वो हमें कम होता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह जो है वो इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद इसमें लाजमी तौर पर
हम देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी रेटों में एक बेहतरी नज़र आएगी। अब चूँकि सिंध की पोजीशन के रेटों की बढ़ने की दोस्तों वजह यह है कि एक तो रुई के रेटों में अच्छा खासा इजाफा देखा गया है, जिसके बाद तकरीबन सिंध में कॉफ़ी जिनिंग फैक्ट्रीज़ में जो रुई के स्टॉक थे उन्होंने बेचे, और इसी तरह जो खल के जो रेट बढ़े उसका भी सिंध के जिनर्स ने और आयरन मिल्स हजरात ने भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने स्टॉक को कम किया। अब उनके पास जो स्टॉक मौजूद है, अगर हम रुई की बात करें तो रुई की भी टॉप क्वालिटी उनके पास मौजूद है। अगर हम खली की बात करें तो खल बनोला की उनके पास अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। जिन लोगों के पास दरमियानी और हल्की खल मौजूद है, इस वक्त वो बढ़ती हुई डिमांड के साथ खल बेचते हुए नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में जो आज हमारे सामने रेट्स आए हैं दोस्तों वो 2800 से लेकर 3000 रुपये तक के रेट्स आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त काम हो रहा है वो 2800 से लेकर 2900 रुपये तक खल बनोला के काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों एक जो घबराहट है खल बनोला के अंदर, वो अगर सिंध की बात करें तो सिंध की निस्बत पंजाब में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में कम रेटों में भी ख़रीदारी की गई और सिंध के अच्छे टॉप क्वालिटी के खल की भी ख़रीदारी करके उसको स्टॉक किया गया। अगर हम जिनिंग फैक्ट्रीज़ की बात करें और आयरन मिल्स की बात करें तो जिनके पास स्टॉक मौजूद है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करके बैठे हैं। तो जैसे ही 100-200 रुपये का इसमें रेट में ऊपर नीचे होता है तो एक मार्केट में घबराहट पैदा होती है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो खल बनोला के 2800 से लेकर 2900 में अच्छी सेल हमें नज़र आ रही है और इन रेटों में अच्छा खासा हमें काम होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जिन दोस्तों ने गुज़िश्ता दिनों ऊंचे रेटों में अपनी खल की ख़रीदारी की 3000 में और 3100 और 3200 रुपये तक ख़रीदारी की, वो इस वक्त घबराहट का शिकार हैं। लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और स्टॉक से बचकर अपनी सेल परचेज़ कर रहे हैं उनके लिए ये इस वक्त भी अच्छी रोज़ी है। और अगर हम बात करें आइंदा की, तो आइंदा हम ये देखेंगे कि फरवरी के मिड के बाद और मार्च में इसमें एक खल के रेटों में एक अच्छा खासा इजाफ़ा देखा जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा खपत होती है, तमाम दोस्त जानते हैं कि जब कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा जो खल है वो कराची की तरफ जाती है, जिसका ज़्यादातर जो डिमांड है वो हमारा रोड ठट्ठा, सांगड़, शहदादपुर, जो हैदराबाद, ये इलाके जो है वो कराची को उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। लेकिन वहाँ पर अब स्टॉक कम होता हुआ नज़र आता है। तो हम आगे हम कह सकते हैं कि फरवरी और मार्च में एक अच्छी डिमांड हम देख सकते हैं खल बनोला के रेटों में। जो पंजाब में इस वक्त दोस्तों जो रेट्स और थोड़ी सी सेल कम हुई, उसकी वजह यह है कि अब जैसा कि मौसम पहले से बेहतर हो गया है और घास जो है दोस्तों वो भी अब उगना शुरू हो गई है, तो लोग गन्ने का और घास का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ खल का इस्तेमाल कम है। अब जैसे ही गन्ने की कटिंग मुकम्मल होगी और इसी तरह अगर हम गंदम की बात करें, गंदम की भी कटाई शुरू होगी, तो फिर एक भरपूर सेल हमारे सामने होती हुई नज़र आएगी। मार्च में हम कह सकते हैं कि गंदम के साथ और नई फसल गन्ने की जब लगेगी तो उसमें एक अच्छी खासी डिमांड देखी जा सकती है। तो जो दोस्त अब खल ख़रीदना चाहते हैं या इस कारोबार को करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि सबसे पहले तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जो खल का स्टॉक है करने के लिए आपको उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए। आप टॉप क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की अगर आप चीज़ की ख़रीदारी करते हैं तो उसको बेचने में भी आपको आसानी रहेगी। अगर इन रेटों में, इन कम तरीन रेटों में अगर ख़रीदारी की जाए तो अल्लाह से उम्मीद है कि इसमें अगर 100-200 रुपये का इजाफ़ा होता है तो एक कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी साबित होगी। अब 3 फरवरी 2024 को PCGA की रिपोर्ट भी आएगी और वो भी मुतय्यन करेगी कि आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है और आइंदा आने वाला जो फरवरी है वो कारोबार के हवाले से क्या रुख इख्तियार करता है। ये तमाम डिटेल हम अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा
اور تمام دوستوں سے میں اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیتا ہوں 0301678717 تو جن لوگوں کے پاس جن علاقے میں جو کھل کی کوانٹٹی اور کوالٹی موجود ہے وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے بتا سکتے ہیں، اور تاکہ پھر ہم جو بھی انالیسز ہو تمام دوستوں تک اپنی رپورٹ پہنچا سکیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے ایک اچھی اور بر وقت خبر لا سکیں، تاکہ وہ اپنے کاروبار سے آگاہ رہ سکیں اور اچھا روزگار کما سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔